हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि लास्ट की वीडियो में हमने क्लोरोक्रिसोल देखा था, जो कि एक एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के जैसे काम करता है। तो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में जो नेक्स्ट कंपाउंड आता है वो है पोविडोन आयोडीन। तो आज उसका हम जनरल एस्पेक्ट देखेंगे, उसके सिंथेसिस और इसके यूजेस, क्योंकि यही जो बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स का सिलेबस है उसके अंदर है। तो शुरुआत करते हैं जनरल एस्पेक्ट से। तो इसका केमिकल नेम की बात करें तो इसका केमिकल नेम है पॉलीविनाइल पायरोलिडोन आयोडीन कॉम्प्लेक्स। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इसका स्ट्रक्चर है। इसके अंदर एक पायरोल की रिंग प्रेजेंट है, ये विनाइल चेन है और ये पॉलीमरिक फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे N है। इसके अंदर X नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं आयोडीन के। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, इसी के बेस पे इसका नाम है पॉलीविनाइल पायरोलिडोन आयोडीन कॉम्प्लेक्स। अदर नेम की बात करें तो इसका जो दूसरे नेम से इसको बुलाते हैं वो है आयोडोपोविडोन। अब इसके मोलिकुलर फॉर्मूला की बात करें तो वो है C6H9NO। ये कंप्लीट N एंड I2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे इसके अंदर। और अब नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स होता है पोविडोन का और आयोडीन का। नेक्स्ट इसका जनरल एस्पेक्ट की बात करें तो ये सोल्यूबल होता है कोल्ड और माइल्ड वार्म वाटर के अंदर, इथाइल अल्कोहल में और ग्लिसरॉल में, इन सब चीज़ों के अंदर ये सोल्यूबल होता है। नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो ये वैसे तो स्टेबल होता है सॉल्यूशंस के अंदर, लेकिन ये आयोडीन के मॉलिक्यूल्स रिलीज करता है और मेमिलियन सेल के अंदर टॉक्सिसिटी को मिनिमाइज करता है। तो वही चीज़ कह रहा है ये कि स्टेबल इन सॉल्यूशन विद स्लो रिलीज ऑफ आयोडीन मिनिमाइजिंग टॉक्सिसिटी टुवर्ड्स मेमिलियन सेल। अब नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो इसके ब्रॉड स्पेक्ट्रम इसकी वर्किंग होती है कैसे, कि जो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है इसके अंदर, किसके खिलाफ, बैक्टीरिया के अगेंस्ट होती है, वायरस और फंजाई के अगेंस्ट होती है एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी। तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम रेंज शो करता है इसके अंदर। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि आयोडीन रिलीज करता है ये, इसकी वर्किंग कैसे होती है कि जैसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है ये आयोडीन रिलीज करेगा। तो वही चीज़ कह रहा है आयोडीन इज रिलीज्ड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स विच किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा। कैसे किल करेगा, उनकी जो सेल मेम्ब्रेन और जो प्रोटीन है उनको डिस्टर्ब करेगा या फिर डिस्ट्रॉय कर देगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन या सेल मेम्ब्रेन है उनको। तो इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देगा। क्या चीज़ किल करेगी उनको, जो ये आयोडीन मोलिक्यूल रिलीज होंगे कॉम्प्लेक्स से, वो चीज़ें। नेक्स्ट क्या है कि इसको एंटीसेप्टिक एजेंट की तरह वाइडली यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कि ये एलर्जिक भी हो सकता है, कि मतलब कुछ पर्सन के अंदर एलर्जी भी देखी गई है आयोडीन और पोविडोन की अगेंस्ट। नेक्स्ट क्या है कि जनरल एस्पेक्ट के अंदर कि जो थायराइड का फंक्शन है उसको अफेक्ट कर सकता है अगर इसको प्रोलॉन्ग यूज़ किया जाता है, मतलब अगर ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है तो ये थायराइड के फंक्शन को भी अफेक्ट कर सकता है। तो ये थे इसके जनरल एस्पेक्ट। इसका केमिकल नेम है पॉलीविनाइल पायरोलिडोन आयोडीन कॉम्प्लेक्स। स्ट्रक्चर की बात करें, इसका स्ट्रक्चर है, अदर नेम आयोडोपोविडोन है। मोलिकुलर फॉर्मूला ये है इसका। कॉम्प्लेक्स होता है पोविडोन और आयोडीन का, स्टेबल और माइल्ड वार्म वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है, इथाइल अल्कोहल और ग्लिसरॉल में भी सोल्यूबल होता है। वैसे तो ये स्टेबल होता है सॉल्यूशन के अंदर, लेकिन आयोडीन रिलीज करता है जो टॉक्सिसिटी को कम करता है। एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है इसकी, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई के अगेंस्ट आयोडीन रिलीज करेगा कॉम्प्लेक्स से, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा। एंटीसेप्टिक एजेंट की तरह इसको यूज़ किया जाता है। साइड इफेक्ट की बात करें तो एलर्जिक हो सकता है और थायराइड ग्लैंड की फंक्शन को भी इफेक्ट कर सकता है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम इसके यूजेस। अब यूजेस देखें तो यूजेस क्या होंगे पोविडोन आयोडीन के, कि ये स्किन डिसइंफेक्शंस के अंदर यूज़ किया जाता है, कि जो वाउंड हैं, जो घाव है, उनको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है इसको। मिकोजल एप्लीकेशन है, कि जो ओरल और वेजाइना के अंदर जो इन्फेक्शन हो जाता है उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो मिकोजल एप्लीकेशन है। नेक्स्ट वाउंड केयर जैसे जो इन्फेक्शन हो जाता है एक्यूट और क्रोनिक वाउंड्स के अंदर, उसके अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है एज ए वाउंड केयर। नेक्स्ट एंटीसेप्टिक एजेंट की तरह इसको यूज़ किया जाता है और इसकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, कि मतलब ज़्यादा रेंज के अंदर ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, इन सब से जो भी इन्फेक्शन होगा उसके ट्रीटमेंट के लिए इस पोविडोन आयोडीन को यूज़ किया जाता है एज एन एंटीसेप्टिक एजेंट। तो ये इसके यूजेस हो गए। अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है सिंथेसिस ऑफ पोविडोन आयोडीन कॉम्प्लेक्स। तो सिंथेसिस इसके 2 स्टेप के अंदर है। स्टेप 1 है कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन। इसके अंदर क्या होगा, जो पोविडोन कंपाउंड होता है उसको हम रिएक्ट करवाएंगे आयोडीन से और पोटेशियम आयोडाइड से, उसको हम डिजोल्व करेंगे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पोविडोन है उसको आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड के अंदर इसके साथ रिएक्शन करवाई और एक्वस सॉल्यूशन के अंदर इसको डिजोल्व कर दिया। तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जब हम इसको डिजोल्व करेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर ट्राई आयोडाइड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। तो वही नेक्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ ट्राई आयोडाइड कॉम्प्लेक्स। तो आयोडीन और जो आयोडाइड आयन है
पोटेशियम आयोडाइड से वो रिएक्ट करेंगे और ट्राई आयोडाइड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ये यहाँ पे रिएक्शन दिखाई हुई है, I2 प्लस I नेगेटिव K पॉजिटिव, तो I3 नेगेटिव ट्राई आयोडाइड कॉम्प्लेक्स बनेगा जो रिएक्ट करेगा, बाइंड करेगा पोविडोन पॉलीमर से और हमारे पास बनेगा पोविडोन आयोडीन कॉम्प्लेक्स। तो ये इसकी सिंथेसिस हो गई। ये ट्राई आयोडाइड कॉम्प्लेक्स रिएक्ट करेगा पोविडोन से और फॉर्मेशन होगी पोविडोन आयोडीन कॉम्प्लेक्स की। तो ये हो गई सिंथेसिस इसकी। तो आज की क्लास के अंदर हमने देखा जनरल एस्पेक्ट ऑफ पोविडोन आयोडीन कॉम्प्लेक्स, उसके यूजेस और इसके सिंथेसिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।